बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 3 जिस 4th चैप्टर। तो आज के चैप्टर का नाम है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हमें हमेशा उनकी बातें माननी चाहिए। अगर हमारे से बड़े हमें किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो हमें उनसे समझना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं और उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो चलो आज का चैप्टर पढ़ते हैं। There was an old man living with his son, daughter-in-law, and 7 years old granddaughter. The entire family always used to have dinner together at the table every night. एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने बेटे के साथ रहता था। अपनी बेटी, बहू, उनके बच्चे, 7 साल की जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी उनके साथ, वो सभी लोग अपने घर पे एक ही टेबल पे रोज रात को खाना खाते थे। The old man was very weak. He was about 90 years old. His hand trembled and his vision was low. Every day during the time of eating, he scattered his food on the bed and the table. तो वो जो old man था वो 90 प्लस एज का था, वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग था। उसके हाथ जो है वो हिलते यानी शेक करते थे, ट्रेम्बल करते थे, जिसकी वजह से वो अपने आसपास जो खाने के वक्त सब चीजें फैला देता था। Sometimes he spilled curry and the other food. One day the glass trammel fell down from his weak and shivering hands and broke into pieces. His son and daughter-in-law screamed at him, "Oh daddy, you are so untidy and clumsy." तो जो वो बुजुर्ग आदमी था वो करी खाता था, करी फैला देता। तो ऐसे वो एक दिन पानी पी रहा था और पानी पीते पीते उसके हाथ से ग्लास गिर गया, वो टूट गया। ये देखिए वो उसका जो बेटा उसको चिल्लाने लगा कि आप कितने ज्यादा क्लमजी और गंदे रहते हो, untidy. One day his daughter-in-law told her husband, "You should make arrangement for your weak and old father. I do not have money to buy new tumblers and dining sheets daily." Am I right? Together an idea flashed into their mind. तो आगे क्या हुआ बच्चों, जो उसकी बीवी होती है उसके बेटे की, वो उससे कहती है अब तुम कोई ना कोई अरेंजमेंट करो अपने पिताजी का, मेरी बस की नहीं है रोज नए नए ग्लास खरीदना, रोज नई चादर खरीदना। तो वो एक साथ मिलकर एक आइडिया सोचते हैं। They thought firmly to make arrangements of a small table at a corner of their separate room, where the old man would be eating alone in isolation. तो अब वो एक आइडिया निकालते हैं कि बिल्कुल एक अलग जगह बना देते हैं उस बुजुर्ग आदमी के, जहां वो अकेला रहता है और अकेला खाता। They gave their old father a stone and an old sheet. They gave him a wooden tumbler as it would not break on falling. वो बहुत ही पुरानी घिसी हुई चादर उन्हें पे खाना खिलाते, उन्हें वुडन का ग्लास देते जो गिरने पे नहीं टूटेगा। The young, intelligent granddaughter kept watching her poor grandfather taking the food in isolation for many days. अब जब वो छोटी बच्ची थी, वो अपने ग्रैंडफादर को रोज देखती कि वो कैसे गंदी सी चादर पे खाना खाते, कैसे वुडन की ग्लास में पानी पीते। तो उसने आगे क्या करा? One day in the evening, before the time of the dinner, the girl's father noticed carefully that his young daughter was busy in working with a piece of wood. एक दिन उसके पापा ने देखा वो जो छोटी सी बच्ची वो लकड़ी के साथ कुछ कर रही है। What are you doing with these, my dear daughter? Questioned the father. Oh father, there is a special gift for you. तो वो अपने पापा को क्या जवाब देती है? मैं इन लकड़ियों से आपके लिए कुछ बना रही हूँ, रुको और वेट करो। I have made a same wooden ball for you and my dear mother to eat your food in these balls when you too will be old like my grandfather. मैं ये जो बॉल्स हैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको और मम्मा को दोनों को इसी बॉल में खाना खिलाऊं, जिस तरीके से आप आज अपने पापा को खिला रहे हो। The girl's parents were badly shocked and surprised. They could not utter a single word but were filled with the tears of big shame. ये बात सुन के बच्चों, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी आंखों में आंसू आने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। They felt heartily that they had never shown regard and respect to their old aging dear father. They become shameful and went to their helpless grandfather. ये देखिए उन्हें इतनी शर्म आती कि उन्होंने कभी अपना जो ओल्ड एज फादर है उनको कभी इज्जत नहीं दी और उनके हमेशा दुर्गति करी या फिर आदि उनको हमेशा डिसरिस्पेक्ट की बेसिकली। They humbly held his hand and guided him back to their family table. They passed by
but now the son and the daughter-in-law were changed. अब उन्होंने उसी जिस तरीके से पहले वो खाना खाते थे वहीं पे टेबल लाए और उनकी इज्जत करने लगे. They started loving their father, did not say even a single word to their father, whether a spoon fell or a tumbler broke, or any vegetable fell. They even did not bother for sharing of oil in the dining sheets. The little child taught their parents effectively how and why we should respect our older parents. अब जो ये वो होता है उसके सन इन डॉटर इन लॉ और जो बेटा होता है, अब ना ही वो इस पे चिक चिक करती है, खाना इधर उधर कर रहा है. अब चाहे कितनी टम्बलर टूटे, कितनी बेडशीट गंदी हो, कितनी गंदगी फैले, वो अब उनकी इज्जत भी करते थे, उनकी हेल्प भी करते थे. इसी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छी चीज सिखाई. और उनकी क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें एक लाइफ का बहुत अच्छा लेसन दिया कि हमेशा हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. तो इसमें हमारे क्या थॉट्स हैं बच्चों? We should always help and support our grandparents. We should not get irritated if our grandparents are not able to do their work. एक तो हमें सबसे पहले अपने grandparents का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बुजुर्ग हो गए, अब वो अपनी चीजें अच्छे से नहीं कर पाते, तो उन चीजों से हमें परेशान या इरिटेट नहीं होना चाहिए. Instead, we should help them by doing their small jobs. और उल्टा हमें उनकी मदद करनी चाहिए उनके काम करने में. We should never try to get rid of our grandparents. We should be kind to them. हमें कभी भी उनसे छुटकारा या फिर उन्हें खुद से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग और अपना काम अच्छे से नहीं करते. उल्टा हमें उनकी मदद करनी चाहिए. तो हमें क्या याद रखना बच्चों? Always respect your elders. हमें हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. Always support and help your grandparents. हमें अपने जो बुजुर्ग ग्रैंडपेरेंट्स हैं उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. Never be rude to them. हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, गंदी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए. Give love to your younger ones. और हमसे जो छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहिए. तो इस तरीके से हमने किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची ने बड़ों की कैसे इज्जत करनी चाहिए अपने पेरेंट्स को सिखाई, और इसी तरीके से हम सबको सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.